हम अपनी जान की दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 26 जनवरी के अवसर पे। 26 जनवरी के अवसर पे या 15 अगस्त के अवसर पे लोग कहानी बहुत सुनाते हैं, इतिहास की कहानियाँ बहुत सुनाते हैं, अलग अलग चीज़ों की कहानी सुनाते हैं। लेकिन आज हम चाहते हैं कुछ हट के आपको बताया जाए इसके बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं कि भारत ऐसा देश जो कि इतना डाइवर्सिटी देश है। 28 स्टेट, 22 लैंग्वेज, 6 रिलीजन, 19 मेजर फेस्टिवल और 140 करोड़ पॉपुलेशन जिस देश में रहती है। इतना विभिन्नता होने के बाद भी सभी लोग एक साथ, एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक ढंग से और मिलजुल कर रहते हैं, इतना प्रेम से रहते हैं। क्या वजह है यार? कुछ सभी वजहों में से एक वजह है ये तिरंगा जो है हम लोगों का। ये 3 रंगों का नहीं बल्कि 4 रंगों का है। इसी के बारे में हम आज इसमें बात करेंगे ताकि इस अवसर पे कम से कम हम लोग इतना जान जाएं इसका मतलब होता क्या, इस रंग का, इसमें तिलियों का, सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये 3 रंगों का जो होता है, सबसे ऊपर केसरिया होता है जिसका मतलब होता है त्याग, बलिदान और शौर्य। बीच में सफेद होता है जिसका मतलब होता है सत्य, शांति और प्रकाश। नीचे होता है हरा जिसका मतलब होता है विश्वास, सुख, समृद्धि और विकास। तो ये भी दर्शाता है कि कुदरत और भूमि से कैसे नाता जोड़ना। और बीच में नीले कलर का जो 24 तीलियां होती है, चक्र होता है, इसका भी एक बहुत बड़ा मतलब है। ये जो 24 तीलियां है, 24 मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाता है। अगर इंसान के 24 गुणों को अपना ले और उसके अनुसार चलना शुरू कर दे तो उसकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और एक अलग तरह से वो जीवन यापन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है 24 तीलियों की। आइए हम उसके एक एक करके इन तीलियों के बारे में समझते हैं। 24 तीलियों मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाता है। जो सबसे पहला जो तिली है संयम, संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दूसरी तिलियों आरोग्य, यानी कि व्यक्ति को निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। आपको पता होगा कि जीवन वही अच्छा से जी सकता है जो क्या होगा, निरोग होगा, यानी कि स्वस्थ होगा। तीसरी तिली ये बताती है हमें शांति, देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह, यानी कि शांति रहेगा तभी अपना जो भी काम, जो भी कुछ कर रहे हैं वो सारी चीज करेंगे। चौथी तिली है त्याग, देश और समाज के लिए त्याग की भावना का होना बहुत जरूरी है। पांचवी तिली है शील, व्यक्तिगत समाज की शिक्षा, यानी कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को वो सारी चीज मिलना चाहिए जो अमीर को मिलते हैं, या जो भी सुविधा सबको मिलनी चाहिए। छठी तिली है सेवा, देश और समाज की सेवा की शिक्षा होनी चाहिए। सातवीं तिली है क्षमा, मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना होनी चाहिए। आठवीं तिली है प्रेम, देश और समाज के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। नौवीं तिली है मैत्री, यानी कि मित्रता की भावना होनी चाहिए। 10वीं तिली है बंधुत्व, यानी देश के अंदर सभी लोगों के साथ भाईचारा की भावना होनी चाहिए। 11वीं तिली है संगठन, राष्ट्र की एकता में अखंडता को मजबूत रखना चाहिए। 12वीं तिली है कल्याण, देश और समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना चाहिए, यानी कि देश के कल्याण के लिए, अच्छाई के लिए जो भी कार्य है उसमें हम सभी को भाग लेना चाहिए। 13वीं तिली है समृद्धि, देश और समाज की समृद्धि में योगदान देना चाहिए, यानी देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए समृद्ध होना चाहिए। 14वीं तिली उद्योग, देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करनी चाहिए, यानी कि देश को इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना चाहिए। 15वीं तिली है सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर, देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित। 16वीं तिली है नियम, निजी जिंदगी में नियम से बर्ताव करना चाहिए, यानी आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी अपने नियम से कोई भी काम करना है, नियम के अनुसार काम करना चाहिए। 17वीं तिली है समता, यानी कि सभी में समता मुक्त समाज की स्थापना, यानी सभी को सम्मान मिल सकता है, तो नीच गरीब सभी को सम्मान मिल सकता है। 18वीं तिली है अर्थ, यानी जो भी आपके पास जो धन है, अर्थ का मतलब पैसा, जो भी आपके पास है उसको सही कामों में उपयोग करना चाहिए। 19वीं तिली है नीति, देश की नीति के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, जो भी कानून अगर देश में कोई आता है तो सभी को सम्मान करना चाहिए और सभी को पालन भी करना चाहिए। 20वीं तिली है न्याय, सभी के लिए न्याय की बात करना चाहिए, कहीं पे जुल्म हो रहा है, किसी पे अत्याचार हो रहा है तो आपको ये फर्ज बनता है तो उसके बारे में रोकना या उसके विरोध करना। 21वीं तिली है सहयोग, समाज में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, सभी को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। 22वीं तिली है कर्तव्य, अपने कर्तव्य को ईमानदारी का पालन करना चाहिए, यानी जो भी आपके कर्तव्य, जो भी आप काम करते हैं उसको ईमानदारी से करना चाहिए। 23वीं तिली अधिकार, अधिकारों का दुरुपयोग ना करें, यानी कि जो अधिकार आपको मिलता है, कोई भी काम करते हैं, आप किसी पद पे हैं तो उस अधिकार जो मिला उसका सही उपयोग करें। 24 तिली है बुद्धिमत्ता, देश की समृद्धि के लिए बौद्धिक ज्ञान, आपके पास जो भी ज्ञान है, जिस चीज का भी ज्ञान है, उसको देश के हित के लिए, देश को फायदा के लिए
उसको देश में लगाना चाहिए। ये अशोक जो तिरंगे के बीच में अशोक चक्र होता है, ये 24 तीलियां होती है, 24 तीलियों का अलग अलग महत्व है। अगर इंसान इन 24 तीलियों को अपनाता है अपने जीवन में तो देश और खुद और समाज, घर परिवार सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम सभी को चाहिए कि इस तिरंगे की अशोक चक्र का जो 24 तीलियां है उसके गुणों को अपनाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं। हम आपसे यही कहेंगे इस 26 जनवरी के अवसर पर, इस गुणों को अपनाएं और खुद आगे बढ़े और समाज और देश को सभी को आगे बढ़े। यही कहेंगे। जय हिंद।